बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं किचन विद उम्मे हबीबा यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ मज़ेदार से देगी आलू गोश्त की रेसिपी। बनाना बहुत आसान है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। तो आइए मज़ेदार से देगी आलू गोश्त की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। प्रेशर में डालूंगी मैं 1/4 कप ऑयल और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 अदद मीडियम साइज के बारीक कटे हुए प्याज और इसको फ्राई करेंगे जब तक कि इसका प्यारा सा कलर आ जाए। प्याज मेरे अच्छे से फ्राई हो गए थे। अब इसको मैं निकाल के साइड पे रख लूंगी और इसी ऑयल के अंदर मैं डाल दूंगी आधा किलो मटन, जिसे मैंने पहले से अच्छे से वॉश करके ड्रेन कर लिया था। 2 से 3 मिनट इसको फ्राई करूंगी जब तक कि इसका कलर चेंज हो जाए। फिर इसके अंदर ऐड करूंगी कुछ खड़े मसाले, जिसमें मैंने यूज की है 3 से 4 अदद दालचीनी की स्टिक्स, 3 से 4 अदद लौंग, आधी चाय का चम्मच काले मिर्च, 1 अदद करी पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 2 अदद सब्ज इलायची और 1 चाय का चम्मच सफेद जीरा। मसालों को ऐड करके 2 से 3 मिनट में अच्छे से फ्राई कर लूंगी। फिर इसके अंदर ऐड करूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने लिया है 1.5 टेबल स्पून। इसे भी ऐड करके मजीद 2 से 3 मिनट अच्छे से भून लूंगी। फिर इसमें ऐड कर दूंगी 1.5 गिलास पानी। अच्छा सा बॉईल आ जाए तो इसको स्टीम लगा दूंगी आधे घंटे के लिए मीडियम फ्लेम पर। यहाँ पे आधा घंटा हो गया तो गोश्त मेरा अच्छे से गल गया था। अब इसके अंदर ऐड कर दूंगी 2 अदद मीडियम साइज के टमाटर, चाय का चम्मच या हस्ब जायका नमक, आधा चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चाय का चम्मच खुश धनिया का पाउडर और आधी चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर। बस यही मसाले इसके अंदर ऐड करूंगी और फिर जो उसको अच्छे से भून लूंगी तकरीबन 3 से 4 मिनट। फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगी 1 कप अच्छे से फेंटा हुआ दही। दही डाल के इसको अच्छे से भून लेंगे। जब ऑयल सेपरेट हो जाए तो फिर इसके अंदर ऐड कर दूंगी मैं आधा किलो आलू। 7 से 8 मिनट इसकी अच्छे से बुनाई करनी है ताकि अच्छे से सब कुछ मिक्स हो जाए। आलू को मैंने क्यूब्स में कट कर लिया था। आप अपनी मर्जी से साइज कट कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट इसको अच्छे से भून लेना है। सब कुछ जब अच्छे से भून जाए, प्यारी सी जब खुशबू आने लग जाए तो फिर इसके अंदर ऐड कर देंगे प्याज जो फ्राई करके रखे थे और फिर इसको भी 2 से 3 मिनट भून लेंगे जब तक कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज और मसाला मेरा अच्छे से भुन गया था। बहुत ही प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी। अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी हस्बे जायका पानी। आप चाहें तो पानी ज़्यादा ऐड कर ले, थोड़ा ऐड कर ले, जितना आपको ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आपने इसमें पानी ऐड कर लेना है। और अच्छे से भून लेने के बाद इसके अंदर ऐड कर देना है हरा धनिया, हरी मिर्चें। मज़ेदार सा मेरा देगी आलू गोश्त तैयार है। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सर्व करें इसको मज़ेदार से गर्मा गर्म तंदूर के नान के साथ। इसी के साथ ही अपना बहुत सारा रखिएगा ख्याल, दुआ में रखिएगा याद। मिलते हैं मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।